आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने लंपी वायरस को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। गिरा रहे हैं पहले अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अब और इसकी दृष्टि कई जगह पर है। झारखंड में भी प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार राज्यपाल महोदय को इन्होंने मजबूर कर दिया। आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। कैबिनेट रिक्वेस्ट करती है असेंबली बुलाने के लिए, तो राज्यपाल को असेंबली बुलानी पड़ती है। इतने एडिटोरियल लिखे गए राज्यपाल के खिलाफ में जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं लिखे गए होंगे। ये क्यों नौबत आई थी? क्योंकि इनको इशारा था, रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं, वो बुला नहीं रहे हैं। उल्टा होता है, कई बार जब मेजोरिटी नहीं होती है तो राज्यपाल आदेश देता सरकार को, आपको असेंबली बुला के अपना बहुमत सिद्ध करना है। उस केस में जो धरना हुआ था एमएलए का, उल्टा हो गया। और चिराग पासवान ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल जंगल राज है। और क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा, वो आपको सुनवाते हैं। फ्लाइट लेट हो जाएगी तो क्या करें, फ्लाइट ही डिले थी। बिहार में सरकार बदल गई है लेकिन अपराधियों का मनोबल नहीं बढ़ा है, लगातार अपराध की घटनाएं हो रही है। सरकार जब से बदली है अपराध और ज्यादा बढ़ गया, और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जंगल राज ही नहीं, ये डबल जंगल राज आज की तारीख में चल रहा है। अपराध की पराकाष्ठाओं में से एक है कल रात वाली घटना, बेगूसराय की घटना। ऐसी घटनाएं आज की तारीख में बिहार में घटित हो रही हैं जिसको कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि दो बाइक सवार बेखौफ तरीके से बंदूक लहराते हुए दनादन गोलियां बरसाते हुए आम आदमियों के ऊपर, आम बिहारियों के ऊपर गोली की बौछार करेंगे। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये हॉस्टल, जहाँ पे बेहतर भविष्य की कल्पना के साथ बच्चे रहते हैं, जो अपने पढ़ और मशहूर हरियाणवी डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी ने सोमवार को लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया। धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद आज वो कोर्ट पहुंची थी। हालांकि सरेंडर करने के कुछ ही देर बाद ही कोर्ट ने सपना चौधरी का वारंट वापस ले लिया। कोर्ट ने उन्हें कस्टडी से मुक्त भी कर दिया। सपना चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने डांस शो के लिए पैसा तो लिया, लेकिन वो शो के लिए नहीं पहुंची। इस मामले में मेकर्स ने सपना के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए लखनऊ के आशियाना थाने में मामला दर्ज करवाया था। ये पूरा मामला 13 अक्टूबर 2018 का है। तब आशियाना के एक निजी क्लब में सपना चौधरी का शो आयोजित किया गया था। शो की टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बेचे गए थे। और चलिए अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के कर लेते हैं। पाकिस्तान से सरकारी विमान कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के यात्री विमान में हुई एक खौफनाक घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो में नजर आ रहा है कि एक पाकिस्तानी यात्री विमान के उड़ान भरने के बाद पागलों जैसी हरकत करने लगा और अचानक से विमान के शीशे को ही तोड़ने लगा। यही नहीं, उसने अपने कपड़े निकाल दिए और प्लेन की सीटों पर मारने लगा। हवा में हुई इस घटना के बाद यात्री दहशत में आ गए। चालक दल के सदस्यों ने किसी तरह से इस यात्री पर काबू पाया। उधर ईरान में एक 22 वर्षीय महिला महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब विवाद ने तूल पकड़ लिया है। अमीनी को हिजाब ना पहनने पर नैतिक पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। सोशल मीडिया पर की गई कई पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि अमीनी को हिजाब ना पहनने पर पुलिस ने शारीरिक प्रताड़ना दी, जिस पर उसके सिर में चोट आने की वजह से उसे अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन इस दौरान उसकी मौत हो गई। हालांकि मीडिया एजेंसियों ने इस तथ्य की पुष्टि नहीं की है। ईरान की पुलिस ने अमीनी को शारीरिक प्रताड़ना देने के आरोपों से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए जाने के बाद अमीनी बीमार हो गई थी, जिससे उनकी मौत हो गई है।
लेकिन ये पूरा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। आज ईरान में तमाम कट्टरपंथियों का विरोध किया गया है और उनके विरोध में महिलाओं ने अपने हिजाब उतार कर आज प्रदर्शन किया था और सड़कों पर उतरी महिलाएं लगातार नारेबाजी कर रही थी। चलिए अब बात चंडीगढ़ की कर लेते हैं। मोहाली में लड़कियों के वायरल वीडियो कांड के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने हॉस्टल की 2 वार्डन को सस्पेंड कर दिया है। इनमें से एक वार्डन वायरल हुए वीडियो में दिखाई दे रही थी, जो आरोपी छात्रा को लताड़ लगा रही थी। इससे पहले कैंपस में कक्षाएं 6 दिन के लिए सस्पेंड कर दी गई थी। इनमें से एक वार्डन का वीडियो रविवार को वायरल हुआ था, जिसमें गुस्से में दिख रही थी लड़कियां, और आरोप है कि छात्रा ने अपने साथ रहने वाली लड़कियों की नहाते समय 50 से 60 वीडियो क्लिप रिकॉर्ड करके शिमला में रहने वाले अपने बॉयफ्रेंड को भेज दिए, जिसके बाद उस लड़के ने कथित तौर पर वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं और लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बाद आखिरकार कॉलेज को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। पहले कॉलेज कैंपस को 2 दिन के लिए बंद किया गया था, 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया गया था, लेकिन मामले को बढ़ता देख और इस बात के अंदेशे से कि ये विरोध प्रदर्शन और भी ज्यादा बढ़ते जाएंगे, अब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया है। इस पूरे मामले में SIT की जांच भी बैठा दी गई है और लगातार बढ़ रहे विरोध के बाद पूरे कैंपस को बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए। इस मामले में 3 महिला सदस्य की एक टीम गठित की गई है, जो इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी। लगातार देखा जा रहा है स्टूडेंट्स ने कैंपस को खाली करना भी शुरू कर दिया है। इस पूरे मामले में विदेशी कनेक्शंस की भी बात सामने आ रही है। कई ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोगों को बाहर के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और धमकियां दी जा रही हैं। कई लड़कियों को इस तरह के कॉल्स भी आए हैं जिसमें कहा गया है कि उनका भी MMS बनाया गया है, इसलिए इस पूरे मामले में ज़्यादा शोर ना मचाया जाए। तो कई तरह के धमकी भरे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, कई तरह की खबरें इस वक्त निकल कर आ रही हैं। कुल मिलाकर सभी लोग दहशत में हैं, क्योंकि जिन लड़कियों के वीडियोस वायरल हुए हैं वो लड़कियां पहले ही परेशान हैं। इसके साथ ही जो और लड़कियां भी कैंपस में वहां रहती थी, जो और स्टूडेंट्स हैं, वो भी लगातार परेशान हो रहे हैं। बीते 2 दिन से जिस तरह से एक कर वीडियोज़ सामने निकल कर आ रहे हैं, मामला बेहद हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। विदेशी तार भी नजर आ रहे हैं, इस पूरे मामले में विदेशी तार भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अब भगवंत मान ने हाई लेवल जांच की बात की है। SIT को ये पूरा मामला सौंप दिया गया है।